नमस्कार। ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि ज़्यादा यूरिया से ज़मीनें खराब हो जाती हैं, फसलों में कीड़े ज़्यादा आते हैं, फसलाड़ी गिर जाती है। इस विषय पे मैं आज क्लियरिटी देने की कोशिश करूँगा कि क्या गेहूँ में जो लोग बताते हैं अक्सर इतना ही यूरिया देना चाहिए या अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें कितनी यूरिया की मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब तमाम बातें एक तरफ हैं और दूसरी तरफ किसान है कि जिसको उत्पादन लेना है, क्योंकि इतनी लागतें लग रही हैं, ये सब चीज़ें। देखिए बॉस, गेहूं के अंदर यदि आप सामान्य उत्पादन ले रहे हैं, बहुत सामान्य, जो मतलब 50 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास उत्पादन ले रहे हैं, तो आप वहां 120 125 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर ले लें। आप पूरा वीडियो देखना, मैं ये हेक्टेयर नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, इसको मैं एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप सिर्फ 50 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास उत्पादन ले रहे हैं, तो ये जो लोग आपको बोलते हैं उतनी ही आप यूरिया ले लें, यानी कि 120 125 किलो। लेकिन यदि आप 50 क्विंटल से ऊपर और 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, और मध्य भारत में जहां अक्सर लोग 70 क्विंटल उत्पादन आम ले लेते हैं, पंजाब हरियाणा किसान भी 70 क्विंटल या इससे प्लस उत्पादन ले लेता है, तो ऐसे में हमें हमारी यूरिया देने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्या ये जो लोग बोलते हैं कि ये आधा कट्टा डाल दो और पावा कट्टा डाल दो, उससे क्या हमारा उत्पादन आ जाएगा, तो ये चीज़ें हमें जाननी जरूरी है। देखिए, जब आप इन्हीं की बात कर लेते हैं, जब 120 125 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर हम देते हैं, तो उसका मतलब होगा कि नाइट्रोजन को हमें 3 तरीके से हम दे सकते हैं। एक तरीका है कि जो पूरी हमारी नाइट्रोजन है वो हम बुआई के समय दे दें, और जो आधी बची नाइट्रोजन है उसको हम पहले पानी पे दे दें। दूसरा तरीका ये है कि आधी जो नाइट्रोजन है उसको हम बुआई के समय दे दें, और आधी जो नाइट्रोजन बची है उसको पहले पानी पे और दूसरे पानी पे, 2 हिस्सों में दे दें। और तीसरा तरीका जो है वो ये है कि पूरी जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको 3 बराबर बराबर भागों में तोड़ के दे दें। यानी आपकी ये जो 120 किलो नाइट्रोजन है तो 40 किलो 3 बार दे दें। यूरिया को नाइट्रोजन को जितने ज़्यादा टुकड़ों में हम तोड़ के दें उतना ठीक है, क्योंकि इसके लॉसेस बहुत होते हैं। घुल के नीचे भी चली जाती है, बह भी जाती है, उड़ भी जाती है। तो ये जो अपन टोटल नाइट्रोजन देते हैं इसका सिर्फ 40% ही पौधे ले पाते हैं, इसलिए वेस्ट बहुत होती है। तो एक साथ ज़्यादा नाइट्रोजन देने का कोई मतलब नहीं है। नाइट्रोजन देने के लिए हमारी आम प्रैक्टिस क्या रहती है कि हम गेहूं की बुआई डीएपी में करते हैं, मिल जाता है। तो जो डीएपी में गेहूं बोते हैं उससे लगभग हमारा जो नाइट्रोजन जाता है वो 20-25 किलो जाता है। तो टोटल 125 किलो यदि आपको नाइट्रोजन देनी है तो 25 किलो आपने दे दी, 100 किलो नाइट्रोजन आपको देनी है। किससे? यूरिया से। टोटल आपको 150 किलो नाइट्रोजन देनी है, तो आपको कितनी नाइट्रोजन देनी है यूरिया से? 125 किलो, क्यों 25 किलो हमारी डीएपी से चल गई। तो ये 100 से 125 किलो नाइट्रोजन देने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? एक तो ये कि जो कुछ लोग मध्य भारत में करते हैं कि शुरू में नाइट्रोजन डीएपी के मार्फत कम जाती है तो वो यूरिया की उड़ाई कर देते हैं, बुआई कर देते हैं गेहूं बोने से। वो अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक साथ एक एक कट्टा प्रति बीघा उड़ाई कर देते हैं और फिर खड़ी फसल में यूरिया दिखाते ही नहीं है। वो पूरी तरह से गलत प्रैक्टिस है, उसके खराब परिणाम आने वाले सालों में मिलेंगे आपको। आप बुआई के समय यूरिया दे सकते हैं, लेकिन वो कट्टा दे के बाद में फ्री हो जाना, ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। क्या प्रैक्टिस ठीक है? तो जो आप 100-125 किलो नाइट्रोजन दे रहे हो उसके लिए कितना यूरिया लगेगा ये पहले आपको जान लेना चाहिए। तो नाइट्रोजन को यूरिया में बदलने के लिए सीधा सीधा एक फैक्टर है कि आप अपनी जो नाइट्रोजन है उसको 2.17 से गुणा कर दें। 2.17 से क्यों गुणा कर दें भाई? क्योंकि 100 किलो आपकी जो यूरिया है उसमें 46% नाइट्रोजन होता है, तो 100 किलो में आप 46 का भाग दोगे तो 2.17 आएगा। तो आपको मतलब 100 किलो यूरिया नाइट्रोजन देना है, तो उसके लिए कितना नाइट्रोजन यूरिया देंगे? 100 किलो नाइट्रोजन के लिए कितना यूरिया देंगे? 100 किलो आपको गुणा करना है 2.17 से, यानी 217 किलो आपको यूरिया देना है। कब? जब आप 100 किलो दे रहे हो।
लेकिन जब आपको 125 किलो नाइट्रोजन देना है तो आपका ये 217 से बढ़कर ये थोड़ी मात्रा, जब 125 को आप 2.17 से गुणा कर लो, ये मात्रा बढ़ जाएगी। इसका मोटा मोटा मीनिंग ये निकल के आता है कि 1 हेक्टर में 5 से 6 बैग यूरिया के हम दे देंगे तो अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा। अब बुआई के टाइम दे दी, अब खड़ाई में 5-6 बैग कब दें? तो जहां बहुत भारी जमीनें हैं वो लोग तो इसका ज्यादातर भाग तो पहले पानी पे दे दो, और कुछ बचा हुआ भाग है इस यूरिया का 5-6 बैग प्रति हेक्टर का, वो आप दूसरे पानी पे लगा दो। पानी के पहले दें या बाद में दें, तो बॉस जहां बहुत भारी जमीन है वो आदमी पानी के पहले दे देंगे फिर पानी लगा देंगे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहां 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 खड़े गेहूं में 3-3 पानी लगते हैं मात्र, जैसे मध्य भारत के कोटा रीजन में सिर्फ खड़ी फसल में गेहूं में 3 ही पानी लगते हैं। लेकिन गेहूं के कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहां 15, 16, 17, 18, 20 तक पानी लगते हैं, फुहारों से सिंचाई होती है। वो क्या करें, कैसे दें? तो आप यूरिया की मात्रा तो यही रखें, लेकिन इसको जब तक वाली नहीं आए तब तक तोड़ के हर पानी में, या बेहतर होगा हर पानी में थोड़ा झंझट भरा है, एक पानी छोड़ के एक पानी में यदि यूरिया दे देंगे, बाली जब तक नहीं निकल गई है तब तक तो ठीक रहेगा। यूरिया देने में कोताही नहीं बरतें। ये एक सस्ता फर्टिलाइज़र है, इसलिए नहीं कि ये सस्ता फर्टिलाइज़र हमें ज़्यादा देना है, पर नाइट्रोजन गेहूं उत्पादन में बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। यूरिया आप देख के देख लो, कम देख के देख लो, ज़्यादा देख के देख लो, सीधा फसल पे असर दिखता है। और ये ऐसा है नहीं कि हमारी बहुत बड़ी कॉस्टिंग बढ़ा देता है, तो ज़्यादा ये अलग टाइप का ज्ञान लोगों से ना लें। ये अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैं, ये किसान आप यदि प्रॉपर खेती कर रहे हैं, मतलब फुल टाइम किसान है, तो आप अपने खेत की यूरिया की भूख सॉइल टेस्टिंग वेस्टिंग से भी बेहतर खुद भी जज लगा सकते हैं। तो जब तक उसको यूरिया की भूख है तब तक उसको यूरिया देते रहेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट फायदे मिलेंगे, क्योंकि ज़मीन में वो पुरानी बात नहीं रही, वो उस बफर स्टॉक नहीं है। बफर स्टॉक समझ रहे हो? ज़मीन में भरा पड़ा है माल, पौधे को ज़रूरत हुई, फसल आपने सांगनी लगा दी, पौधों को ज़्यादा ज़रूरत है तो उससे ज़मीन से उठा लिया, आपने यूरिया कम दिया तो फसल का काम चल गया। बफर स्टॉक जैसा तो कुछ है नहीं ज़मीन में, आपकी माल पड़ा है, पौधे को कभी ज़रूरत हुई, फसल को कभी ज़रूरत हुई तो उससे उठा लिया। क्यों, कौन सा हम गोबर डाल रहे हैं, चल रहा पूरा फर्टिलाइज़र के ऊपर। और यूरिया जैसे फर्टिलाइज़र जो कि जिसकी इफ़िशियंसी बहुत कम है, 30 से 40% ही पौधा ले पाता है, तो उसको तो आप यदि अच्छी मात्रा में दोगे तो ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसका अर्थ का अर्थ मत निकालना कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यथा यूरिया डालना है तो भर भर के झोले डालने हैं, पर यूरिया का सीधा सीधा असर दिखता है, तो वो फालतू ज्ञान में मत आए। जब तक आपको फसल को ज़रूरत लगे तो आप उसको दें। इसके अलावा गेहूं की खड़ी फसल में स्प्रे करना चाहिए पर्याप्त उत्पादन लेने के लिए, उसका वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा और डालूंगा। आपको जिस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिखें, इस चीज़ पे कि हमें वीडियो चाहिए तो मैं उस पर डालने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।